नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सहारा निवेशकों का पैसा वापस हो सकता है। देश के सभी निवेशक हुए हैं खुश, क्योंकि आप सभी को लेकर संसद माफ कीजिएगा भाई, लोकसभा में आवाज को रखी गई है। लोकसभा में आवाज को उठाई गई है। किसके द्वारा उठाई गई है? क्या अब सरकार वापस करेगी पैसे? और सवाल को पूछे गए हैं कहां पे? इस वक्त देखिए, संसद मानगी लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है, और मानसून सत्र का मतलब ये होता है कि प्रत्येक सांसद अपने गतिविधियों के द्वारा किसी भी विषय पे चर्चा करते हैं और उसका जवाब भी दिया जाता है। और अभी जल्द ही में कई सारे चीजों को लागू किया गया है इस मानसून सत्र में। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जमाकर्ता राशि यानी कि जो सहारा सरकारी कंपनी में जमा धन की वापसी की स्थिति को लेकर जो सरकार से सवाल किए गए हैं, जो कि श्री राजीव राय जी ने, और इसके बारे में लोकसभा अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1446 मंगलवार 29 जुलाई 2025 को, और उन्हें यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा जानकारी, और भारत सरकार और सहकारिता मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर रखा गया। अब आखिरकार इस पूरी जानकारी में क्या कुछ कैसे पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बता सकते हैं पूरी खबर जानने के बाद। चलिए इस पूरी जानकारी को आराम से समझते हैं। पहले ऊपर आप देख लीजिए, भारत सरकार सहायता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, लोकसभा अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1446 मंगलवार 29 जुलाई, और सहारा कंपनियों सरकारी कंपनियों में जमा धन राशि की वापसी की स्थिति। अब यहाँ पर पूछा गया है, क्या सहकारिता मंत्री या बताने की कृपा करेंगे कि का खा गा कर सवाल रखे गए हैं। क्या सरकार सहारा सहकारी कंपनियों में निवेशकों द्वारा लगभग एक दशक पहले जमा की गई परिपक्व राशि वापस कर रही है? यानी कि आज के जो पहले जमा की गई राशि है, वो क्या राशि परिपक्व राशि वापस कर रही है? यदि हाँ, तो योजना की शुरुआत से अब तक की गई वापसी का ब्यौरा क्या है, और प्रत्येक निवेशक को कितना अधिकतम राशि की वापसी की गई है, इसकी पूरी जानकारी बताएगी। उसके बाद इसमें पूछा गया कि कितने निवेशकों की उनकी जमा राशि ब्याज सहित वापस की गई है, यानी कि ब्याज सहित वापस की गई है, और कितने निवेशकों को उनकी परिपक्व राशि अभी तक वापस ही नहीं की गई, इसकी जानकारी दी जाए। इसके बाद पूछा गया, क्या सरकार उन निवेशकों हेतु वापसी की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है जिन्होंने वर्तमान सीमा से अधिक धन निवेश किया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उसके बाद पूछा गया कि सरकार के पास वापसी के लिए कितनी राशि शेष है, और कितने निवेशकों की उनकी परिपक्व राशि वापस की जानी है। और इसके बाद पूछा गया कि चारों सहारा सरकारी कंपनी में सभी निवेशकों को यह वापसी प्रक्रिया पूरी होने वाली कितना समय लगने की उम्मीद है। तो इसके बाद इसका उत्तर भी दिया गया है, और यहाँ पर इसका उत्तर किस तरह से दिया गया है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका उत्तर श्री अमित शाह जी ने भी दिया है, जो कि सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसका उत्तर दिया। का से लेकर चा तक पूरे सवालों का उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका संख्या, यानी कि रिट याचिका संख्या जो कि पिनाक पाड़ी मोहंती वनाम भारत संघ और अन्य में दायर अंतर्वर्ती आवेदन में माननीय उच्चतम न्यायालय से दिनांक 29/3/2023 को अन्य बातों के साथ साथ यह आदेश दिया गया। उन्होंने आदेश में क्या कहा कि आउट ऑफ द टोटल अमाउंट रिस्क 24, यानी कि कहा 24,979.67 करोड़ लिंक द सहारा सेबी रिफंड अकाउंट। भाई इसमें आखिर क्या, देखिए सहारा में क्या है, जो सहारा ने सेबी को अपने जमा करता अपना पैसा वापस किया था, जिसमें से रिस्क 500 करोड़ भी ट्रांसफर, यानी कि सेबी ने 5,000 करोड़ ट्रांसफर किए, एंड सेंट्रल रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हु इन टर्न, यानी कि सेबी सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हु द टर्न सेल डिस्बर्स सेम्स अगेंस्ट द लेगिमेटेड ड्यूज ऑफ द डिपॉजिट द सहारा ग्रुप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच सेल बी पेड द genuine or deposit in the most transparent manner and proper indications of submitting proof that their deposit and proof their the claims and with the deposit in the receipt the bank account directly। कहने का मतलब है भाई, सहारा कंपनी ने सेबी को अपने पैसे को वापस दिए, जिसमें तो 24,979.67 करोड़ रुपए, जिसमें से रिफंड अकाउंट 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर टू विच जनरल बताया गया, ऐसा बताया गया। और इसके साथ यहाँ पर नीचे वाले पेपर में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर लेकर चलूंगा, इसमें बताया क्या गया है
इसमें बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश के अनुपालन ने सहारा समूह की 4 बहुराज्यीय सरकारी समितियां अर्थात सहारा क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटीज एंड लखनऊ सहारणीय यूनिवर्सल मल्टीवर्जर सोसाइटी, ली भोपाल हमारा इंडिया क्रेडिट की ऑपरेटिव सोसाइटीज और कोलकाता और स्टार्ट मल्टीपर्पज और ऑपरेटिव सोसाइटीज, ली हैदराबाद के प्रमाणिक जमाकर्ताओं के उनके वैध धनराशि के रिफंड दावे प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18/7/2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से यहां पर बताया गया का शुभारंभ किया गया था। लेकिन यहां पर बताया गया कि सशक्तिकरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागजी रहित, जिसे न्यायमूर्ति और सुभाष रेड्डी माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल और न्याय मित्र की सहायता से किया जा रहा है। अब इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की उचित पहचान और पहचान एवं धनराशि की स्विच प्रस्तुत करने के उपरांत पारदर्शी रीत प्रोसेस किया जा रहा है, जिसमें से भुगतान की राशि की प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार पर जुड़े बैंक खाते में सीधा जमा किया जा रहा है और मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार ऐसे जमाकर्ता जिनकी जमा राशि परिपक्व हो गई है और दिनांक 31/3/2030 को जिनका भुगतान बकाया रह गया था, वो इस पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, इसमें बताया गया था कि जिनका जो भी राशि वापस मिल चुकी थी उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन 31/3/2023 तक जिनका भुगतान बकाया रह गया था वो इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करें और उनका अपना दस्तावेज रखें और इस पे आप अपना बताइए जो भी जानकारी देना हो। इसके बाद इसमें बताया गया कि वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रमाणिक जमाकर्ताओं के उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से 50,000 रुपए तक का मूल धनराशि के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है। इसके अलावा छोटे जमाकर्ताओं की प्राथमिकताओं के निधियों की उपलब्धता और ध्यान में रखते हुए प्रति जमाकर्ता संवितरण के सीमा समय पर बढ़ाया भी जाता है। इसके साथ इसके अलावा पोर्टल पर किसी जमाकर्ता से प्राप्त आवेदन भी किसी कमी या किसी दशा में इन्हें कमियों के अवगत कराया जा रहा है और 15/11/2023 को लॉन्च हो चुकी री सबमिशन पोर्टल का यहाँ पर वेबसाइट दिया गया, जिसके माध्यम से अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत करने की सूचना भी दी जा रही है। अब इसमें बताया गया कि दिनांक 23/7/2025 की स्थिति के अनुसार सहारा समूह की सहकारी समितियों के 1,35,000 माफी चाहूंगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,35,34,410 जमाकर्ताओं से 27,33,520 जमाकर्ताओं को और 5,129,23 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की जा चुकी है। और इसके साथ साथ इसमें बताया गया कि 523.62 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, जो कि सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड का संवितरण करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय की समय सीमा के दिनांक 31/12/2025 तक बढ़ाया गया है। तो 31/12/2025 तक इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया है और जो भी आपका पैसा है इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश भी आएगा इसको लेकर। तो जब संसद में इसको सवाल को रखा गया, पूछा गया क्या जमाकर्ताओं की राशि को बढ़ाने की कोई प्रक्रिया की जा रही है या फिर इनकी राशि को कब तक लौटाया जाएगा, तो इस पे जो भी जानकारी थी किस तरह से जवाब दिया गया ऐसा बताया गया। और इसमें बताया भी गया है, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर बता दें कि this amendment shall be the surprised and monetary are always ready from judge of this court with the assistance of the Sri Gaurav Agrawal learned advocate the appointed as the MS यहाँ पर बताया गया, जो कि cooperative societies in the disbursing amount the genuine depositive and Sahara Group cooperative society the manner of materials of making payment it's to बताया गया, जिसमें से आप लोग के पैसे के वापस को लेकर जो दिनांक थी वो तारीख कितनी तक बढ़ा दी गई है 31/12/2025 तक, यानी कि कहने का मतलब है 2025 के लास्ट दिन 31/12/2025 दिसंबर 31 दिसंबर 2025 तक अभी भी आप अपने पैसे को वापस करने की यहाँ पर बताई गई तिथि। तो कहने का मतलब जो सहारा सरकारी कंपनियों की जमा धनराशि की वापसी की स्थिति को लेकर सरकार से सवाल पूछे गए, उसमें सरकार का सवाल जवाब यही रहा है। और अभी मानसून सत्र चल रहा है और इसको लेकर और भी कई सारे सवाल उठाए जाएंगे, कई सारी रणनीतियां बनाई जाएंगी, जो कि आपको हमारा चैनल सबसे पहले उसकी जानकारी देगा। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।